हे गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा कि आज का टाइटल है Q&A वाला है, तो वैसे ही मैंने सोचा है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने कई सारे वीडियो में दिया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वीडियो स्किप हो जाता है, आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा Q&A वीडियो बना देती हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर एक ही वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि ऐसा ऐसा है। तो वहाँ थोड़े से क्वेश्चन जो कि मुझे याद थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। मैंने कहा ऐसे यार मतलब बोलते टाइम भूलूंगी नहीं, तो वैसे भी आपको तो पता ही है कि मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने पूजा चावला ने पूछा है कि आप अपने घर का होम टूर करवाइए। तो ऐसा है कि इस वजह से नहीं करा रही हूँ, करवाने के लिए तो एक ही दिन में करा सकती हूँ, लेकिन वॉइस ओवर देकर करवाऊँ तो वो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। मैं वही वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा घर खाली हो, मतलब घर खाली से मतलब शांति हो, तब मैं आपको थोड़ा सा करवाऊँ तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। मैं बोल बोल के कराना चाहती हूँ, ऐसा है कि। लेकिन थोड़ा सा ये वाली भी बात है, चलो वॉइस ओवर करके भी करा दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा प्लान बन रहा है घर जाने का 4-5 दिन के लिए, क्योंकि शादी है। नहीं भी हो सकता है, जा भी सकती हूँ, नहीं भी जा सकती हूँ, 50-50 है इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ वहाँ से आने के बाद करवाऊँगी। तो मैंने शायद आपको रिप्लाई किया है, और शायद आपको पता नहीं, मैंने रिप्लाई कर तो दिया है, मुझे तो याद है जहाँ तक कर दिया है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था आपके हस्बैंड क्या करते हैं। ये वाला क्वेश्चन इतने बार आ चुका है, इतने बार आ चुका है कि कुछ कहने का नहीं कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। उनका कंस्ट्रक्शन का काम है, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया कि आप कहाँ, मतलब आपके साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हाँ रहते हैं, आपको कई बार दिखे भी होंगे और आते जाते रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा ही होता है कि उस पर प्रॉपर आप एक जगह नहीं रह सकते हो, तो वैसा ही वाला ऐसा काम है। जगह जगह जहाँ जहाँ काम होता रहता है वहाँ वहाँ ऐसा वाला, तो आप समझ गए होंगे। दूसरा पूछा है नेहा ने। नेहा आगे को तो पता नहीं, मैंने नेहा ही लिख दिया है। तो नेहा, आपकी भाभी आपके साथ रहती हैं तो दिखती क्यों नहीं है, और तो कहाँ रहती हैं ये भी पूछा है। तो ऐसा है, साथ में ही रहते हैं, लेकिन क्या है ना, वीडियो में नहीं आती हैं, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, जितना मतलब मैं ऐसा है, देखो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे आ जाती हैं तब बात अलग है, दिख जाती हैं वो तो अलग बात है। लेकिन जब तक सामने वाला कंफर्टेबल ना हो तब तक दिखाना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, भाभी हो चाहे और कोई भी हो। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, वहाँ पर भी अगर कोई मुझे लगता है कि कंफर्टेबल नहीं हो है, तो मैं उधर का बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। देखो सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और सब हर कोई कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस वजह से मैं उतना ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो ये वाला एक क्वेश्चन हो गया। तो और पूछा है प्रशांत शर्मा ने, लाइट कहाँ से ली। ये मैंने शायद क्वेश्चन सही लिखा है कि नहीं। और कैसे लगाई, मैंने लोकल मार्केट से ली थी, यही क्वेश्चन था शायद। हाँ, तो ये जो लाइट है लोकल मार्केट से ली थी, और पूजा वाले में और किचन में जो पहले लगी हुई थी। और ये अभी 3 तारीख को, इसी 3 तारीख को ना ख़राब हो गई थी। वो जो मेरी किचन की थी, अचानक से ज़्यादा तेज़ लाइट आई, 2 लाइट लगी हुई थी, दोनों ख़राब हो गई थी। फिर जो 4 तारीख को मेरे हस्बैंड ने लगा कर और फिर वो चले गए थे, तो उन्होंने ही लगाई थी। इस बार तो उन्होंने ही लगाई। उन्होंने कहा लाइट का काम कम किया करो, ज़्यादा मैकेनिक बनने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वजह से उन्होंने ही लगाई थी। और फिर मैंने यहाँ के जो पूजा वाले रूम की है ये भी मैंने लगाई थी, किचन की भी पहले मैंने लगाई थी, इस बार उन्होंने लगाई है। और ये जो पहले जो लगी हुई थी वो बहुत सस्ती थी, मतलब बहुत सस्ती का मतलब, जबकि मैं बहुत अच्छे से चला लेती हूँ, वो 1 साल तक चल गई थी। जिसका कॉस्ट पड़ा था, एक लाइट 100 रुपये की पड़ी थी, पूरी मैं डिटेल के साथ तारीफ। हाँ, 70 रुपये की लाइट और 30 रुपये का एडेप्टर, तो 100 रुपये की लाइट। तो मतलब 1 साल तक अगर आपका 100 रुपये चल रहा है तो कितनी अच्छी लाइट है। लेकिन इस बार ये लेकर आए तो ये 500 की है, मतलब 500 की है। अब मतलब ऐसे बता रही हूँ जैसे कि लगा 500 रुपये किसी पता नहीं है कि 500 होता है, तो इस वजह से ये 500 वाली है। और इसकी गारंटी होती है, जैसे कि ज़्यादा कि आप कोई चीज़ लेते हैं तो उसकी गारंटी होती है, कम वाली की कोई गारंटी नहीं होती कितने दिन चलेगी। लेकिन मेरी 1 साल तक चल गई थी। और ये वाली, ये इसको शायद 2 साल हो जाएंगे। हाँ, इसको शायद 2, पूजा वाले रूम की 2 साल हो जाएंगी। तो 2 साल से चल रही है, जितना भी आप चला पाए इन चीज़ों को उतना चल जाती है। कभी कभार क्या होती है, सस्ती चीज़ भी बहुत टाइम तक चलती है, महंगी नहीं चलती है। ऐसा कोई चीज़ चल जाए उसके ऊपर है। कितना ज्ञान दे दिया मैंने आज।
और कहा क्या पूछा था, एक कमेंट आया था, नाम ही नहीं मैंने लिखा। धूप सामग्री, एक क्या ये वाला बहुत बार आया है, कई बार लोगों ने किया है, धूप सामग्री कैसे बनाई, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और वो जो कि मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं उसमें जाके। और यहाँ पे मैं ना इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगी। मुझे बिल्कुल, मैं भूल जाती हूँ, बोल कर भी मैं नहीं डालती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है। आज मैं अभी लिख लूँगी कि मुझे डालना है, तो मैं डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे बनाई थी। बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे से जलती है और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। मतलब मैं क्या बताऊँ, एक जो आपके घर की जो एयर है बिल्कुल भी बदल जाती है। तो बहुत अच्छी मैंने धूप सामग्री बनाई थी, तो आप भी बना के देखना, आपको कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करना बाद में जब आप बना लें तो। नेक्स्ट कमेंट है प्रियांक मोर का, दिन में सोते हो या नहीं। कैसा क्वेश्चन कर दिया। दिन में मैं पता नहीं कब से नहीं सोई, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। क्योंकि देखो, घर का काम करके ख़त्म होता है, फिर उसके बाद एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग में बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि जब आप ब्लॉग करते हो तो जगह जगह का आप शूट करते हो, बहुत सारी क्लिप्स हो जाती हैं, उनको ऐड करो। उसके बाद फिर आपको उसमें से देखना है कि क्या आप दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते हो, फिर वॉइस ओवर देना, फिर उसके बाद फिर अपलोडिंग का टाइम, तो बहुत सारा इसमें टाइम चला जाता है। अगर मैं बोल के बनाऊँ तो बहुत कम टाइम लगेगा। इस वजह से 4-5 बज जाता है। 4 बजे के आसपास आप जानते हैं, आप मेरा वीडियो आता है, जो भी लोग देखते हैं उनको पता है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं 4 बजे ही आए। और आज का तो आज की अभी बाद में बताऊँगी आज क्या हो गया है। तो वो बाद में लास्ट में आपको से शेयर करूँगी कि आज मतलब कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे इस वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ बहुत टाइम से। और रात को भी मैं 12 साढ़े 12 बज जाता है, सुबह जल्दी उठती हूँ, बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हो रही है। तो इससे तो ऐसे ही चल रहा है अभी, तो देखती हूँ कितने दिन चलेगा। फिर अभी दूसरा है प्रीति कुशवाहा का, बुकनू कैसे बनाते हैं। तो मैं देखो क्या होता है, बहुत सारे मसालों के साथ भी बनता है, मतलब और बहुत सिंपल भी बनता है। आप कमेंट करना आपको कैसा पसंद है, वैसा ही बना दूँगी। और नेक्स्ट कमेंट है विजय लक्ष्मी जी का, माधुवाशु का फुल डे का रूटीन शेयर करिए। तो मैंने कई बार किया है और शायद आपने देखा नहीं है। और अगर आप चाहते हैं मैं दोबारा से करूं तो मैं किसी दिन, और मतलब अभी नहीं, वो शायद विंटर वाला था, अभी समर वाला मैंने नहीं शायद किया है। तो समर रूटीन में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो ये वाला हो गया। प्रियंका मिश्रा, फिर वही आपकी जेठानी साथ रहती हैं, दिखती क्यों नहीं, मैंने अभी बता दिया, मैंने 2 बार लिख लिया था। तो ये तो था आज का ऐसा, मतलब मेरा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए होंगे, पता नहीं। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है आप कहाँ रहती हैं, तो मैं इटावा में रहती हूँ। और बहुत लोग जानते होंगे इटावा कहाँ है, यूपी में पड़ता है। और इटावा में कहाँ रहती हूँ ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा होता, थोड़ा सा चीज़ों को प्राइवेट भी रखना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह नहीं बता देनी चाहिए। तो इस वजह से पूरा नहीं बता रही हूँ कि कहाँ रहती हूँ, लेकिन हाँ इटावा में रहती हूँ। और उसके बाद है ना, हाँ एक कमेंट आया था आपका मायका कहाँ है, तो वो फरुखाबाद में है। और तो ये हो गया। अब मैं बताती हूँ कि आज गड़बड़ क्या हुई है। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना, नेक्स्ट Q&A में आप सबके क्वेश्चन को मैं ज़रूर दिखाऊंगी, मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी, दिखाऊंगी क्या, क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तो अब मैं आती हूँ पॉइंट पे। आज बात क्या हुई थी, आज मैंने काम करके बहुत लेट में फ्री हो पाई थी, क्योंकि आज जो अगर वीडियो डल गया मैं कल डालूँगी, आज वाला जो वीडियो है कल डालूँगी, क्योंकि आज का इतना बेकार दिन रहा है, कुछ कहने का नहीं। फिर मैंने क्या किया, वीडियो जैसे ही मतलब सारा काम करके फिर मैं एडिटिंग पे बैठ गई। तो एडिटिंग करने के टाइम है ना, अचानक से मतलब एडिट करते करते और VN ऐप अपने आप चलना बंद हो गया। फिर मैं लगी रही और वो कम से कम 2 घंटे के बाद जैसे तैसे चालू हुआ। फिर मैंने उसके बाद सारी क्लिप्स को ऐड किया। उसके बाद देखा कि तो उसमें वॉइस ओवर ही नहीं हो रहा, उसका रिकॉर्डिंग का जो रहता है और रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, वॉइस ओवर ही नहीं आ रही। अब मेरा बड़ा दिमाग ख़राब है। कहा जैसे तैसे तो ये ठीक हुआ, अभी ये हो गया। और फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी, उसके बाद उसके बाद जब प्रोसेस लेता है ना सेव करने के लिए, तो वो सेव ही नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि शायद अब सेव हो जाए। मैं बार बार उस पर क्लिक कर रही हूँ, वो सेव नहीं हुआ। और सेव ना करते हुए फिर मैंने सोचा कि एक आइकन दिख रहा था, मैंने कहा शायद इस पर क्लिक करके देख। जैसे ही क्लिक किया वो डिफ़ॉल्ट में चला गया। तो अब वो वहीं पर अटक गया, ना उस पर क्लिक हो रहा है ना कुछ। मैंने 4-5 घंटे उसमें लगाए, इतना मेरा मूड ख़राब हुआ है।
मैंने कहा पूरा दिन बर्बाद हो गया, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है। हम लोग जितना सोचते हैं कि बहुत आसान है, आसान कुछ भी नहीं है। अगर आप जॉब भी कहीं कर रहे हो, एक तरीके की एक जॉब ही है। अभी जैसे कि मान, तो इस वजह से मेरा मतलब आज पूरा दिन ख़राब हुआ। बीच में शिवा भैया आ गए थे, इसलिए मैंने रोक दिया था। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा, और तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि मैं वो वाला मैं दोबारा से भी एडिट करके डाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब मेरा उस पर बहुत टाइम ख़राब गया है, तो मैंने सोचा उसको वहीं छोड़ देती हूँ, आज डालती ही नहीं हूँ। मैंने कहा कि मैंने वीडियो डालती हूँ, आराम से बैठ के माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, आप लोगों से बात करके थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और इस वजह से मैंने मैंने वीडियो डाला, मतलब बनाया, और अभी मैं इसको अपलोड करूँगी। और ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड करी हूँ, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। अब आरती करूँगी, तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा Q&A वीडियो कैसा लगा, क्योंकि देखो मैंने पहली बार बनाया है, जितना मुझे याद रहा वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। और जो अगर आपके और क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करना, फिर मैं उनके आंसर करूँगी। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ, और आप लोग बताना आपको कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।